वेलकम बैक टू अंजना क्लासेस। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसके पहले कक्षा 9th के रैदास के पद हमने पढ़ा है, तो जिसने नहीं सुना है या जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ आप जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th के पाठ्य पुस्तक स्पर्श से रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम रहीम की जीवनी के बारे में ले लेते हैं। तो चलिए रहीम के बारे में जानकारी लेते हैं, वो उनका जीवनी कैसा था। कवि रहीम का जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था। और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना। कब जन्म हुआ था? 17 दिसंबर 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के संरक्षक थे। उन्हें अरबी, तुर्की, फारसी भाषाओं का ज्ञान था और साथ साथ संस्कृत और ब्रज भाषा और अवधी का भी उन्हें ज्ञान था। अकबर के दरबारी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें महत्वपूर्ण स्थान इसलिए था क्योंकि माना जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब 9 रत्न मतलब क्या हुआ कि वैसे 9 लोग थे अकबर के दरबार में जो एक रत्न के समान, अकबर जो है उन्हें एक रत्न के समान मानते थे, इतने अनमोल समझते थे। इसलिए उन्होंने नाम रख दिया कि उनके अकबर के 9 रत्न। तो उन 9 रत्नों में से एक जो है रहीम भी थे। रहीम कलम के साथ साथ तलवार के भी धनी थे। वे श्रेष्ठ कवि, योद्धा, दानवीर तो थे ही, एक अच्छे चरित्र और विनम्र स्वभाव के भी व्यक्ति थे। रहीम की कृतियाँ जो हैं, रहीम, सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचादयी, रहीम रत्नावली, बरवै भाषिक वेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम के ग्रंथावली में संग्रहित मिलेंगे आपको। अब इनकी भाषा शैली क्या थी? रहीम के दोहे ब्रज तथा अवधी भाषा में रचित है। दोनों भाषाओं पर रहीम का समान अधिकार है। भाषा के प्रभावपूर्ण प्रयोग से इनका काव्य का रंग जो है वो बड़ा ही निखर के आता था। इनके दोहों में अलंकार की एक अलग ही छटा के दर्शन देखने को हमें दर्शन कराते थे, उन्हें देखने को हमें मिलता था। एक अलग ही अलंकार का एक अलग ही छटा बिखेरते थे ये अपने दोहों में। और बहुत सारे इस पाठ के हम शब्दार्थ को थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, चटकाए अर्थात चटकाकर या झटके से मिले, मिलना या जुड़ना। परिजाय पड़ जाना। निज मतलब अपना। विथा अर्थात पीड़ा या तकलीफ। गोय अर्थात छिपाकर। अठिलय हैं अर्थात इठलाना या मजे लेना। ले हैं लेना। कोय अर्थात कोई। सधे अर्थात सिद्ध करना या पूर्ण होना। मुलेही अर्थात जड़। सिंचिबो अर्थात सिंचाई करना, पौधे को पानी देना। अघाए जी भर कर, कहते नहीं कोई चीज़ खा के ये बकरी जो है अघा गई है, वही अघाए। रमी रहे, रम जाना या रहना भी बोल सकते हैं। अवध नरेश कौन थे? श्री राम। विपदा विपत्ति। दीर्घ अर्थात बड़ा। दीर्घ बोलिए या बड़ा। आखर अक्षर। अब दोहा। तो पहला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि हमें प्रेम के धागे अर्थात प्रेम की डोर को एक ही झटके में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब दो दिलों के बीच में प्रेम अचानक टूटता है तो मन को ठेस लगती है। हम जो है उस टूटे प्रेम को फिर जोड़ना भी चाहें तो एक तो प्रेम जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ता भी है तो मन में है क्या होता है, गांठ पड़ जाती है। अर्थात मन में कुछ न कुछ
मलिनता जो है वो अवश्य कहीं न कहीं रह जाती है। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठ लय हैं लोग सब, बाँटी न ले हैं कोय। अर्थात कवि रहीम मनुष्य को सलाह देते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा या तकलीफ़, दुख दर्द छिपा कर रखना चाहिए। अर्थात हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी तकलीफ़ को सुनकर उन्हें कोई बाँट तो नहीं लेगा, लेकिन उल्टे वो हमारी हंसी उड़ाएंगे। अर्थात वो हमारी तकलीफ़ में हमारे पीठ पीछे मज़े लेंगे। तीसरा दोहा, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मुलही सींचबो, फूले फले अघाए। अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि परिश्रम और लगन में एक बार में एक काम ही परिश्रम और लगन से एक बार में एक ही काम जो है वो अच्छी तरह से हो सकता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए एक बार में एक ही काम करने के लिए। अगर एक बार में हम बहुत सारे काम करेंगे तो क्या होगा, हम सभी कोई भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर पेड़ के जड़ में अगर पानी देंगे तो फलेगा फूलेगा और उसमें फल फूल और पत्ते आएंगे, लेकिन अगर हम उनके पत्तियों में पानी देंगे तो क्या होगा, वो फलेगा फूलेगा नहीं, उल्टे वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अब अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने राजमहल के ऐशो आराम और अनेक सुख सुविधाओं को छोड़कर अपना मन चित्रकूट में रमा लिया था उन्होंने, और चित्रकूट में रह रहे थे। कवि का कहना है कि ठीक उसी प्रकार किसी पे भी अगर विपदा और मुसीबत आती है तो वो इस देश अर्थात कि चित्रकूट में आते हैं। आगे अगला दोहा, दिरग दोहा अर्ध के, आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि इस दोहों के बड़े बड़े अर्थों में इनकी लंबी लंबी व्याख्या है। इनका भाव कुछ थोड़े ही शब्दों में निहित है। अर्थात कम शब्दों में ही इसका भाव जो है वो ठीक उसी प्रकार समझा जा सकता है जैसे नट और नटी कुंडली समेटने की कला में वो निपुण होने के कारण ऊपर चढ़ जाते हैं। अर्थात नट कर्तव्य दिखाते समय अपने शरीर के थोड़े लघु रूप में लाते हैं और ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। धनी रहीम जलपंक को, लघु जिए पियत अघाय, उधी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। कवि रहीम कहते हैं कि छोटे से तालाब का कीचड़ युक्त जल भी धन्य है, अर्थात बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें अनेक छोटे जीव जंतु अपनी प्यास उससे बुझा लेते हैं। सागर के जल की बड़ाई कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका जल जो होता है वो खारा होता है। नमकीन होने के कारण कोई भी उससे अपनी प्यास को बुझा नहीं सकता। व्यक्ति को बिना पानी पिए ही वहाँ से लौटना पड़ता है। इसलिए छोटे से तालाब का वह कीचड़ युक्त जल ही जो है वो प्रशंसा के योग्य है। आगे, नाद रिझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझे हु कछु न देत। कबीर रहीम कहते हैं कि अच्छी लगने वाली आवाज़ को सुनकर जब मृग जो है, हिरन जो है वो रिझ जाता है, मोहित हो जाता है, आत्म विभोर हो जाता है, तो उसे अपने शरीर का भी ध्यान शुद्ध नहीं रहता है और वो अपना शरीर को भी देने को तैयार हो जाता है। कभी कहते हैं कि लेकिन मनुष्य जो है जानवरों से भी अधिक प्रसन्न हो जाने के बाद भी
वो राजी नहीं होता। अर्थात कि मनुष्य जहाँ लोभी और संचयी प्रवृत्ति का, संचयी मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है मनुष्यों में, लेकिन यही जानवर जो होते हैं, इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो मनुष्यों से बिल्कुल विपरीत होती है। अब नेक्स्ट, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। कबीर रहीम कहते हैं कि यदि गलती से भी कोई बात बिगड़ जाती है तो उसका बनना बहुत मुश्किल होता है। भले ही कोई बनाने का कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी तरकीबें बना ले, कितनी भी तरकीबें लगा ले, जैसे खराब हुए अर्थात फटे हुए दूध को कितना भी मत डाले, पर वो क्या होता है, माखन नहीं बन सकता, उससे माखन नहीं निकलता है। उसी प्रकार हमें अपने व्यवहार को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जिससे किसी को बुरा ना लगे। अर्थात कि बात अगर बिगड़ जाए तो कितना भी हमें कुछ कर लें वो सही नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार की फटे हुए दूध से माखन नहीं बन सकता। नेक्स्ट, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अर्थात कबीर रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों का साथ पाकर हमें छोटे जो लोग होते हैं उनको अपने से अलग नहीं करना चाहिए, उन्हें भी अपने साथ अवश्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग महत्ता होती है। जैसे कि जिस प्रकार सुई जैसे छोटी सी वस्तु की आवश्यकता होती है, वही तलवार काम नहीं आ सकती। सुई का काम तो सुई ही करेगी, है ना, भले ही वो कितनी भी छोटी हो। नेक्स्ट, रहीमन निसंपत्ति बिना, कोई न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। कबीर रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति या धन ही समय पर काम आता है। इसके बिना, धन के बिना कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता करने को तैयार नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे तालाब में पानी न होने पर कमल को सूर्य कितना भी सूखने से बचाना चाहे वो बचा नहीं सकता, आखिरकार वो सूख कर नष्ट हो ही जाता है। नेक्स्ट, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कबीर रहीम कहते हैं कि मनुष्य को पानी बचा कर रखना चाहिए। पानी के बिना वह कुछ सूना सूना है। पानी चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना तीनों की स्थिति जो है पहले जैसी नहीं रहती, उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रहती। यहाँ पानी का अर्थ जो है अलग अलग बताया गया, अर्थात उसका प्रभाव जो है अत्यंत फीका पड़ जाता है। अर्थात मोती पानी के बिना अर्थात चमक के बिना बेकार है, इंसान पानी अर्थात इज्जत के बिना बेकार है, और चूना अर्थात पानी अर्थात जल के बिना बेकार है ना। तीनों जो है प्रभावहीन हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जितना हो सके शेयर करें, और ये अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है लोगों के लिए तो ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय